नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट को लेकर। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी। ये सर, वक्फ बोर्ड की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। हाँ। इतना एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होगी कि सदन में उसका मुद्दा उठ रहा है, ये है क्या आखिर? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आम लोगों को समझना चाहिए और बहुत अच्छा टॉपिक है कि आपने इस पर डिस्कशन रखा है। सबसे पहले मैं बताता हूँ वक्फ बोर्ड है क्या। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले, आप चूंकि बहुत सारे मुस्लिम्स रहते थे यहाँ पे और कई मुस्लिम परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें यहीं पर छोड़कर पाकिस्तान चले गए। तो ऐसी ज़मीनें, ऐसी संपत्तियां जो मुस्लिमों के थे, वो वक्फ बोर्ड का हो गया। और उसका एक और प्रोविजन बनाया गया उसके बाद भी कि अगर वक्फ बोर्ड बोलेगी कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है तो उसको आप उसे रजिस्ट्रेशन भी कराने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड को उनका कह देना ही काफी उनका कह देना काफी है। मान लीजिए मेरा जमीन है, मैं मुस्लिम हूं, मैं उसको कई सालों से मैं उसको यूज कर रहा हूं और आकर के वक्फ बोर्ड ये कह सकती है कि ये जमीन आपका नहीं है, ये वक्फ बोर्ड का जमीन है। अब मैं ज्यादा, मेरा ग्रीवांसेस हो गया तो मैं वक्फ बोर्ड की एक ट्राइब्यूनल है, मैं उस ट्राइब्यूनल में जाऊंगा और वहां पे केस को कॉन्टेस्ट करूंगा जो वक्फ बोर्ड के ही अधीन होती है। मतलब स्वतंत्र माना जाता है, लेकिन चूंकि ट्राइब्यूनल है, बहुत उसका पावर नहीं होता है। उस ट्राइब्यूनल ने अगर कोई फैसला कर दिया तो वो फाइनल फैसला है, वो अपीलेबल नहीं है। उसके खिलाफ, उस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील नहीं किया जा सकता। अच्छा। तो इसीलिए सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे माफिया आ गए हैं और बहुत सारे माफियाओं की वजह से, चूंकि वो जमीनों पे अवैध कब्जा कर चुके हैं, इस वजह से इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। मतलब हैरानी होती है क्योंकि पूरे गांव पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है, तमिलनाडु के एक पूरे गांव पे कहा गया है। तो अमेंडमेंट जो है उसमें, मतलब जो दावा है उसमें हिंदू मुसलमान सबकी प्रॉपर्टी आती है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को या उनके कुछ तथाकथित लीडर्स को ऐसा क्यों लगता है कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। वक्फ बोर्ड जो ये बना है वो एक एक्ट के माध्यम से बना है। 1954 में बना, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से उसमें एक संशोधन आया और उस संशोधन से वक्फ बोर्ड को और आजादी मिली 1995 में। और उसके बाद से 2013 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उस वक्त उन्हें और फ्रीडम मिला, यानी कि उनकी शक्तियों को बढ़ाते ही चले गए। एक इंटरेस्टिंग चीज और है इसमें, वक्फ बोर्ड में भी डिवीजन है। जैसे वक्फ बोर्ड में, अब एक वक्फ बोर्ड तो पूरे हिंदुस्तान को नहीं संभाल सकती, तो सभी स्टेट में इसके अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं। अब सभी मुस्लिमों में भी दो तरह के मुस्लिम होते हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। तो कई डिविजन्स हैं और कई माफिया, मतलब जिनको कथित तौर पे सरकार कहती है, जो इस पे हैं और वो अपनी मोनोपोली चलाने की कोशिश करते हैं। जो मुस्लिमों के लीडर हैं वो इसलिए इसका विरोध जता रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के दिक्कत हो जाएगी। जब हम इसके अमेंडमेंट्स की बात करेंगे कि सरकार क्या परिवर्तन लाना चाहती है, तो समझ आएगा कि कोई ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है जिसको लेकर के कोई बहुत बवाल मचना चाहिए। तो जैसे सैलिएंट फीचर्स क्या हैं इस अमेंडमेंट में? ये तो जान लिया हमने कि अपील नहीं कर सकते थे, अब क्या अपील करने का अधिकार आएगा? मैं बताता हूँ। पहला चीज ये हो गया कि जो ट्राइब्यूनल के फैसले को अपील नहीं किया जा सकता था, सरकार ने उसमें बदलाव कर दिया। और ये बदलाव किया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि ट्राइब्यूनल ने गलत फैसला दिया है और वक्फ बोर्ड उस पे अवैध तरीके से उसके जमीनों पे कब्जा कर रही है, तो वो ट्राइब्यूनल के फैसले को जितने भी अपीलेट कोर्ट्स हैं उसमें चैलेंज कर सकते हैं। तो पहला बदलाव ये है। ठीक है। जो दूसरा मेजर बदलाव है वो ये है कि पहले वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीन हमारी है, हो गई उनकी, उसकी रजिस्ट्री नहीं करानी है। अब ये कह दिया गया कि वक्फ बोर्ड बोलेगी कि ये जमीन हमारी है तो अब आपकी है, इसके लिए आप जाओ डीएम के पास में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आप रजिस्ट्री कराओ उसको। रजिस्ट्री जब आप कराओगे तो सरकार
वहां पे देखेगी कि ये वास्तव में आपकी है या नहीं है। तब कागज खंगाले जाएंगे। कागज खंगाले जाएंगे, रेवेन्यू आपके पास कितना है वो पता चलेगा, कितनी जमीन आपके पास है वो पता चलेगा। तो एक ये संशोधन है। दूसरा जो संशोधन है कि इसमें महिलाओं को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, मुस्लिम महिलाओं का। तो दो मुस्लिम महिलाएं भी मैंडेटरी किया गया है। और एक और जो मेजर संशोधन कहा गया है कि दूसरे धर्म के भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं। तो बात तो जैसे यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे एआई प्रमुख हैं, ओवैसी जी हैं, उनका ये सवाल है कि बाकी के जो धार्मिक संस्थान है उसके अंदर दूसरे धर्म के लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो आखिर इसमें वक्फ बोर्ड के अंदर ही क्यों उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों का रिप्रेजेंटेशन डाला गया है? यही उनका ऑब्जेक्शन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब ये एक डिबेटेबल विषय है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड कोई मस्जिद नहीं है। वक्फ बोर्ड का काम है कि वो उनके पास जो भी संपत्ति है उन संपत्तियों के थ्रू वो मदरसे खुलवाए, वो मस्जिद बनवाए और मुस्लिमों के हित में जो भी निर्णय हो सकते हैं वो लें और उसका बड़े लेवल पे जो है उस पर काम करें। तो अब कई बार ऐसा होता है कि मुस्लिम मोनोपोली ना चले केवल, इसलिए दूसरे लोग भी होंगे तो ज्यादा लिबरल होगा। अब कई लोग समझते हैं कि यार मेरे मस्जिद की कमेटी में कोई हिंदू क्यों आएगा, या अयोध्या में राम मंदिर है तो राम मंदिर के कमेटी में कोई मुस्लिम क्यों जाएगा। ये अयोध्या का राम मंदिर भी नहीं है और मस्जिद भी नहीं है, ये एक बोर्ड है, एक बोर्ड है। उस बोर्ड के अंदर कहा जा रहा है, बोर्ड की जो गवर्निंग बॉडी होगी उसमें कहा जा रहा है कि दूसरे धर्मों के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। डिबेटेबल विषय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है या गलत है, डिबेटेबल विषय है, इस पे बात करना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि वक्फ बोर्ड किसकी संपत्तियों को लेता है, आमतौर से मुस्लिमों की संपत्तियों को लेता है ज्यादातर। स्वेच्छा से दी गई हो या फिर उस वक्त या फोर्सफुली भी ली गई हो कि भाई ये वक्फ बोर्ड की आप दे दीजिए। अब अगर थोड़ा लिबरल किया जाएगा इसको और ये किया जाएगा कि वक्फ बोर्ड भी अकाउंटेबल है, उसको भी जमीनों या प्रॉपर्टी का हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि किसी गरीब मुस्लिम का जमीन जो है नहीं छीना जाएगा। और ये मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, मुझे लगता है जहां तक संशोधन। बट ये है कि ठीक है, सबका प्रोस्पेक्टिव है, एक नजरिया है कि जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार की गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम्स है, बट अगर कानून की बारीकियों को देखेंगे तो उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसा किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बात है जहां तक हमें लगता है। जी जी सर, आपने इस पर स्पष्टता रखी और हम सब जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय पर हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।